सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीतम एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फिलहाल हम जो है AIB 6 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारे पास सेट है वो है सेट ए। और अगर इससे पहले आपने AIB का 4 और 5 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो नहीं देखा तो मैंने वो भी पीछे भी सॉल्व किया है, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया था। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और एक रफली आइडिया जो है आपको मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस AIB के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और जब ये आइडिया मिलेगा तो हो सकता है कि आप उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये AIBE एग्जाम 6 है। 4 और 5 मैंने पीछे सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। यहाँ पर साइड में मेरे पास आंसर की है, तो यहाँ से ऑप्शन हम देखेंगे और फिर जो है उसका सही आंसर जो है वो मैं टिक लगाता जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे भी सारे आंसर नहीं आते हैं बेसिकली, तो मैं भी चेक करके यहाँ से देख के सीखने ही वाला हूँ। और आई होप कि आप भी इसे कुछ ना कुछ सीखो। और अगर आपको कंप्लीटली आता है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 3 घंटे का पेपर होगा। और भी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसमें मेंशन है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी ये मेंशन कर देते हैं और फिर हमें पढ़ना भी चाहिए उनके हिसाब से। ठीक है, अ काइंड ऑफ गाइडेंस जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंश्योर्स दैट ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब इज नॉट ब्रीच्ड। ऑप्शन सी ए एंड बी। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज ब्रीच। और इसका जो सही आंसर है फर्स्ट का वो है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 6 ऑफ CRPC डिफाइंस ऑप्शन ए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ऑप्शन बी क्लासेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोड्स, ऑप्शन सी क्लासेस ऑफ म्युनिसिपल कोड्स, ऑप्शन डी क्लासेस ऑफ सिविल कोड्स। सही आंसर जो है इसका होगा ऑप्शन ए, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, question number 3, when an offense is bailable, option A, a person has no right to be released on bail upon arrest, option B, a person has a right to be released on bail upon arrest, option C, a right to be released is dependent on the exercise of judicial discretion, option D, a person shall be released within 24 hours। इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए B, a person has a right to be released on bail upon arrest। थर्ड का सही आंसर है B। Question number 4, as per section 273 of CRPC, how an evidence is to be taken? Option A, in the presence of accused, option B, when personal attendance of the accused is dispensed with in the presence of his pleader, option C, in presence of police, option D, both A and B। so इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, A and B। so जो 273 के CRPC का जो एविडेंस है वो तब लिया जाएगा जब एक्यूज प्रेजेंट होगा, और इन केस एक्यूज प्रेजेंट नहीं है तो जब उसका प्लीडर प्रेजेंट होगा वहां पर, तब 273 CRPC का जो एविडेंस है बेसिकली वो लिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 5, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the high court shall order the execution of this sentence। तो ऑप्शन है इसमें टू बी पोस्टपोन, ऑप्शन बी इफ थिंग्स फिट कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऑप्शन सी सेंड फॉर मेडिकल असिस्टेंस, डी नॉन जुडिशियल मैंडेट ऑफ पावर्स। सही आंसर जो है इसका होगा ऑप्शन बी, इफ थिंग्स फिट कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो चाहे तो हाई कोर्ट उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर सकती है। ठीक है, इसका 5th का सही आंसर है बी। ठीक है, Question number 6, under which section of the CRPC the procedure when investigation cannot be completed within 24 hours has been described? Option A, section 165, option B, section 167, option D 166, option C 166 and option D 164। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 167। सो 24 घंटे के अंदर का, अगर 24 घंटे के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं की जाती है तो उसका प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 167 ऑफ CRPC में मेंशन है। Question number 7, what is provided by the Code of Criminal Procedure 1973? Option A, the code provides the procedure for the implementation of the
criminal justice system. Option B, it provides the mechanism for the investigation into trial of offences. Option C, the court provides the procedure for the implementation of the civil justice system. Option D, A and B both. So ये तो है नहीं, तो ये सिविल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है, और ये जब नहीं है और ये ट्रायल की बात कर रहा है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस की, और इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और ये जो बात कर रहा है प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस प्रोसीजर की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन क्वेश्चन 7 का डी हो जाएगा, ए सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें है ए एंड बी बोथ. सो इसका ये भी होगा, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा. Question number 8. As per section 2C, a cognizable offence is option A, where a police officer may arrest without warrant. Option B, where a police officer may not arrest without warrant. Option C, where a police officer may arrest with permission of a court. Option D, any person in the public can arrest. सही आंसर है इसका 8 का A, where a police officer may arrest without warrant. ठीक है, 8 का A है शायद, 8A है. Question number 9. Section 100 of CRPC refers to option A, seizure, option B, search, option C, summon, option D, search warrant. तो section 100 search से related I think. 9 का B है, B है. Question number 10. सर्च से रिलेटेड है सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. इज देयर एनी मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एन अंडर ट्रायल कैन बी डिटेन्ड अंडर सेक्शन 436A of CRPC? Option A, yes, half of the maximum period of imprisonment is specified for that offense. Option B, no period is prescribed. Option C, court can decide. Option D, maximum 90 days. और इसका जो सही आंसर है 10 का है ऑप्शन A, yes, half of the maximum period of imprisonment is specified for that offense. Question 10 का A है. Question 11. Presumption of law is option A, discretionary and rebuttable. Option B, mandatory and rebuttable. Option C, mandatory and irrebuttable. Option D, all of the above. 11 का सही आंसर है ऑप्शन C, mandatory and irrebuttable. Question number 12. In Salvi's case, the Supreme Court of India examined the constitutionality of tests like narcoanalysis, polygraph, and brain mapping on the touchstones of option A, Article 20, Clause 3, and Article 21. Option B, Article 21 and Article 23, Clause 2. Option C, Article 23 and Article 21. Option D, Article 20, Clause 2 and Article 20, Clause 1. 12 का सही आंसर है हमारा A, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21. सो ये जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली डील करते हैं नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग ऑफ द टच स्टोन्स. ये एग्जामिन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ narco analysis, polygraph and brain mapping. Question number 13. According to the Law Commission of India 1969th report, section 27 of the Indian Evidence Act is based on option A, doctrine of introspection. Option B, doctrine of testimonial incrimination. Option C, doctrine of confinement. Option D, none of the above. 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, doctrine of confirmation. Doctrine of confirmation. 13 का सही आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 14. सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स टेंडिंग टू शो अ contemporaneous agreement varying the terms of the document. This is based on the principle option A, pacta terti nec nocent nec prosunt. Option B, pacta sunt servanda. Option D, action personalis moriturcum persona. Option D, none of the above. 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, pacta terti nec nocent nec prosunt. Question number 15. Burden of proving that person is alive who has not been heard of
for 7 years is on whom? Option A, one who denies it. Option B, one who affirms it. Option C, any third person stranger. Option D, none of the above. इसका B लग रहा है मुझे, 14 का चेक कर लेते हैं, B है, one who affirms it. ठीक है. Question number 16. The court's discretion to permit leading questions is confined only to matters which are: option A, introductory facts. Option B, undisputed facts. Option C, facts already sufficiently proved to the satisfaction of the court. Option D, all of the above. So सही आंसर इसका होना चाहिए 16 का D, all of the above. D है. ठीक है. Question number 17. The question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by a struggle at or the near the place where the murder was committed are relevant facts under option A section 7, option B section 6, option C section 8, option D section 11. 17 का सही आंसर है option A section 7. Question number 18. Section 93 of the Indian Evidence Act treats the patent ambiguity as: option A, curable. Option B, incurable. Option B, option C, proper. Option D, none of the above. 18 का सही आंसर है incurable. Incurable. Question number 19. A promise or set of promises forming consideration to each other is known as: option A, proposal. Option B, consideration. Option C, agreement. Option D, contract. Promise or set of promises forming consideration to each other is known as C, agreement or consideration. 19 का है C, agreement. Question number 20. A past consideration under Indian law: option A, invalid. Option B, valid. Option C, void. Option D, voidable. So void नहीं है, voidable नहीं है, invalid नहीं है. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैलिड. क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर लेता हूँ. 20 का बी ही है. क्वेश्चन नंबर 21. कैविएट एम्प्टर मींस: ऑप्शन ए, परचेजर बी अवेयर. ऑप्शन बी, सेलर बी अवेयर. ऑप्शन सी, थिंग्स आउटसाइड कॉमर्स. ऑप्शन डी, a warning letter. So caveat emptor means option A, purchaser be aware. Question number 22. Consensus ad idem means: option A, good faith. Option B, opinion of third parties. Option C, opinion of the offeree. Option D, meetings of the minds. Consensus ad idem. Consensus ad idem. Good faith, opinion. D होना चाहिए 22 का. मीटिंग ऑफ माइंड्स चेक कर लेता हूँ. D है. 22 का D है, मीटिंग ऑफ माइंड्स. क्वेश्चन नंबर 23. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज: ऑप्शन ए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन डी, वेजर. ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, वॉइड. ऑप्शन डी, वैलिड. सी होना चाहिए. सी है, वॉइड. क्वेश्चन 23 का जो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड. सेक्शंस सॉरी, ऑप्शन सी. Question number 24. A tells B, the shopkeeper, give Z the goods. I will see you paid. The contract is: option A, bailment. Option B, agency. Option C, guarantee. Option D, indemnity. Basically ये कह रहा है B से कि जो कि शॉपकीपर है कि Z को जो चीजें हैं वो जो मांग रहा है उसको दे दो, और जो पैसे की चिंता तो मत करो, मैं हूं ही बेसिकली, तो पैसे मिल जाएंगे तुम्हें. तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बेलमेंट. ऑप्शन बी, एजेंसी. ऑप्शन सी, गारंटी. ऑप्शन डी, इंडेमनिटी. डी, इंडेमनिटी होना चाहिए. 24 का डी है, इंडेमनिटी. क्वेश्चन नंबर 25. A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default is a contract of: option A, guarantee. Option B, वैसे जाने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि गारंटी है इसका, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. ऑप्शन ए, गारंटी. ऑप्शन बी, डिफॉल्ट. ऑप्शन सी, इंडेमनिटी. ऑप्शन डी, पार्टनरशिप. सो 25 का ए होना चाहिए. ए है, गारंटी. क्वेश्चन नंबर 26. He who does an act through another does it himself is a contract of: option A, sale. Option B, purchase. Option C, agency. Option D, partnership. So agency. किसी और के थ्रू अगर कोई काम करवाता है तो यही माना जाएगा कि वो काम उसी ने किया है, तो इसको बेसिकली कहते हैं एजेंसी. ऑप्शन ए जो है एजेंसी. Question number 27. When at the desire of the promisor, the promisee
or any other person has done or abstain from doing something or does or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something such act or abstinence such act or abstinence or promise is called option A proposal, option B consideration, option C acceptance, option D agreement। 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर देता हूं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और डज or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something such act or abstinence or promise is called a B consideration। ठीक है, अगर आपको स्लो लगे अगर मेरी स्पीड स्लो लगती है या समझाने का तरीका स्लो लगता है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। 1.5x या 1.25x जैसे मर्जी आप देख सकते हैं, इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। 10-10 सेकंड स्किप करके देख लेना, ऑप्शंस आपको नजर समझ में आते रहेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसका ये है तो उसके अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ए ओज वाई रीज अमाउंट 20,000 but this debt is barred by limitation act। X executes a written promise to pay B raise 15,000 on account of debt। This is option A invalid, option B void, option C valid, option D voidable। सो इसका होगा ऑप्शन सी वैलिड। इसमें बेसिकली कह रहे हैं इसमें लिमिटेशन लग जाती है, 20,000 उसको लेने थे बट लिमिटेशन एक्ट के थ्रू क्या हो गया कि टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया होगा क्लेम करने का। तो ऐसे में क्या होता है कि टाइम बेसिकली भले ही एक्सपायर हो गया हो बट एक्स क्या करता है एक रिटर्न प्रॉमिस जो है एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे देता है कि मुझे 15,000 देने हैं एक्स को। ठीक है, executes a written promise to pay B लिख के देता है कि बी को उसको 15,000 रुपए देने हैं वो उधार जो लिए थे उसने। दिस इज इनवैलिड, ऑप्शन ए है इनवैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वॉइडेबल। और इसका जो सही आंसर है वो वैलिड, ऑप्शन सी होगा वैलिड। Question number 29. When a negotiable instrument is delivered conditionally or for a special purpose as a collateral security or for safe custody only and not for the purpose of transferring absolutely property therein, it is called option A fictitious bill, option B inchoate instrument, option C escrow, option D clean bill। 29 का सही आंसर है C escrow। Question number 30. Which one of the following is a promissory note? Promissory note when A signs the instrument. Option A I promise to pay B or order 10,000 on demand। Option B Mr. B I owe you 10,000 rupees। Option C I promise to pay B 10,000 and such other sums which shall be due to him। Option D I promise to pay B on his request 10,000 on the death of X। इसमें पूछा क्या है कि which of the following is a promissory note। Promissory note when A signs the instrument I promise to pay B or order is on demand, ये नहीं है। Oh I promise to pay this and such other sums which shall be C होना चाहिए। 30 का A है, ए है आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर 10,000 ऑन डिमांड कि जब वो मांगेंगे तब मैं उनको 10,000 पे करूंगा वापस। क्वेश्चन नंबर 31। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू ट्रांसफर ऑप्शन ए बाय पार्टीशन इन अ जॉइंट फैमिली, ऑप्शन बी इंटर बाय वोज, ऑप्शन सी बोथ बिटवीन एनिमाटे एंड inanimate objects, option D between living and non-living persons। by partition in a joint family ये नहीं होना चाहिए, ये living and non-living भी नहीं होना चाहिए,
बोथ बिटवीन एनिमेटेड एंड नॉन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। इंटर बाइवोस 31 का बी होना चाहिए, बी है इंटर बाइवोस। Question number 32. A transfers property of which he is the owner to be in trust for A and his intended wife successfully for their lives, and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life, and after his death for A's second son, the interest so created for the benefit of the eldest son is option A does not take effect, option B takes effect, option C partially take effect, option D none of the above। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए डज नॉट टेक इफेक्ट। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ये दो जनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा प्रॉपर्टी टू सेल के लिए, और फिर जो दूसरा जो ऑनर हुआ होगा और जो ऑनर था उसने बोल दिया था कि ये जब तक मेरी वाइफ जिंदा रहेगी तब तक वो यहाँ पे रह सकती है, और फिर जब वाइफ एक्सपायर हो जाएगी तो जो बच्चे हैं मेरा बड़ा बेटा है वो रह सकता है, और उसके बाद मेरा छोटा बेटा जो है वो रह सकता है। तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरेस्ट है जो एल्डेस्ट सन के ऊपर, जो एल्डेस्ट सन का जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे, क्या वो वैलिड है? क्या ऐसा इंटरेस्ट कोई क्रिएट किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है डज नॉट टेक इफेक्ट, ऑप्शन ए होना चाहिए 32 का, ए है। क्वेश्चन नंबर 33. A transfer of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability is called option A sale, option B gift, option C mortgage, option D lease। 33 का है ऑप्शन सी mortgage। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और to be advanced by a loan or an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability is called mortgage। Question number 34. A lease of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by a registered instrument। सॉरी ऑप्शन बताने थे। ऑप्शन ए oral agreement, written agreement, ऑप्शन सी partition, ऑप्शन डी registered instrument। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी registered instrument। चेक कर लेते हैं 34 का डी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑर्डर्ड at discretion of court। A specific performance of contract can be ordered at discretion of court। Option A when the act agreed to be done in such that compensation in money for non-performance will not give sufficient relief। Option B when the act agreed to be done in such that compensation in money for non-performance will be give sufficient relief। Option C contract performance of which involves a continuous duty which court cannot supervise। Option D specific performance of contract of personal nature cannot be ordered। 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए when the act agreed to be done in such that compensation in money for non-performance will not give sufficient relief। Question number 36. Under section 9 of a specific relief act, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him। Option A under law of torts, option B under any law relating to contracts, option C under IPC, option D CRPC। So इसका सीआरपीसी तो नहीं है, आईपीसी भी नहीं है, अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एनी लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स है। 36 का बी होना चाहिए, बी है। Question number 37. The following contracts cannot be specifically enforced। The following contract cannot be specifically enforced। Option A a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which
द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द फॉलोइंग, ये तो होना चाहिए इसका आंसर। इस पे मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, फिर ए ऑप्शन जो है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए कॉन्ट्रैक्ट, a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise, ये SRA में मेंशन्ड है। ऑप्शन बी है a contract the performance of which involves the performance of continuous duty which the court can supervise। ऑप्शन सी ये तो नहीं है, बी तो नहीं है। क्वेश्चन सी, a tort the discharge of which involves the performance of a continuous obligation। Option D, a contract for the non-performance of which the compensation is not adequate relief। इसका ऑप्शन सही आंसर जो है 37 का ए है। इसे देख के ही समझ में आ गया था। अभी तक तो कोइंसिडेंटली उतने हार्ड नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन, बट होते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, बट यहाँ पे हमारा लक अच्छा चल रहा है कि अभी तक उतने हार्ड नहीं है। अदरवाइज मैंने 4 एंड 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं, और उसमें बहुत सारे स्टार्टिंग से ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कि जो मैंने पढ़ा हुआ है अभी तक वही आ रहा है, तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सबके आंसर पता है मुझे। बट हर बार लक नहीं चलता ना। क्वेश्चन नंबर 38, A sells a TV to a minor who pays for it by means of a check। ठीक है, ए जो है टीवी सेल करता है किसको, एक माइनर को, जो कि चेक के थ्रू पेमेंट करता है। ए इंडोर्सेस दैट चेक टू एक्स, एक्स टेक्स इट इन गुड फेथ for value this check was dishonored on presentation, x can enforce payment of the check। Option A against minor, option B against minor and A, option C against A only, option D enforce cannot enforce against anybody। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। A sells a TV to a minor who pays for it by means of a check। A endorses that check to X, X takes it in a good faith and for value this check was dishonored on presentation, X can enforce payment of check। ऑप्शन ए अगेंस्ट माइनर, ऑप्शन अगेंस्ट ए ओनली होना चाहिए। सी माइनर नहीं होगा, अगेंस्ट माइनर फिर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो नहीं होगा। डी कैनॉट इन्फोर्स अगेंस्ट एनीबॉडी, क्यों नहीं कर सकते, तो ऑप्शन जो है अगेंस्ट ए ओनली होना चाहिए। 38 का क्या है, सी। सी है। क्वेश्चन नंबर 39, who has the authority to prescribe qualification and disqualification for membership of a bar council? Option A state bar council, option B bar council of India, option C supreme court of India, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ए और बी में से होना चाहिए, स्टेट बार काउंसिल या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हु हैज ऑथोरिटी टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल, इसका बी होना चाहिए। 39 का बी है। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड, Indian Council of Legal Aid and Advice versus BCI case deals with the issue of option A prescribing pre-enrollment training for advocates, option B prescribing minimum qualification for an advocate, option C prescribing uniform attire for the advocates appearing in the court of law, option D prescribing age bar on enrollment of advocate। So 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी prescribing age bar on enrollment of advocates। Question number 41, for transfer of role from one state to another an application is made to the option A bar council of India, option B bar council state bar council,
where one is enrolled. Option C, State Bar Council, where one seeks transfer. Option D, High Court of the state, where one is enrolled. 41 का I don't know, I am not that sure. So अगर मेरे को गेस करना हो, ऑप्शन ए BCI हो सकता है सबसे पहला. State Bar Council, where one seeks transfer, one is enrolled. जहां वो ऑलरेडी इनरोल्ड है या फिर जहां पे वो इनरोल होना चाहता है या फिर BCI के पास. तो 41 का मैं ये मान के चलता हूँ, हो सकता है BC में से कोई सा हो. तो 41 का क्या है बता देता हूं मैं. ए है BCI. Question number 42. Which of the following committees cannot be constituted by the State Bar Council? Which of the following committees cannot be constituted by State Bar Council? Option A, Special Committee. Option D, Disciplinary Committee. Option C, Legal Aid Committee. Option D, Legal Education Committee. Is Legal Aid Committee, Legal Education Committee, Special Committee. स्टेट बार काउंसिल कौन सी कमेटी जो है वो नहीं उसका गठन नहीं कर सकती है. ऑप्शन ए है स्पेशल कमेटी, ऑप्शन डी है डिसिप्लिनरी कमेटी, ऑप्शन सी लीगल एड कमेटी, ऑप्शन डी लीगल एजुकेशन कमेटी. इसका क्या हो सकता है? ए 42 का डी है लीगल एजुकेशन कमेटी. 42 का डी है. क्वेश्चन नंबर 43. In which year, by an amendment of the Code of Civil Procedure, Section 89 has been included in the code, which gives importance to mediation, conciliation, and arbitration? Option A 2002, Option B 2004, Option C 2013, Option D 2012. इसका मेरे अकॉर्डिंग ए या डी में से कोई सा होगा. अगर मेरे को गेस करना हो तो मैं डी पे लगाऊंगा और इसका चेक कर लेते हैं. 43 का सही आंसर है ए 2002. सो सेक्शन 89 जो है सीपीसी में, उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस है मेडिएशन का, कॉन्सिलिएशन का एंड आर्बिट्रेशन का, वो जो आता है वो 2002 में आता है. क्वेश्चन नंबर 44. अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट ओनली, ऑप्शन सी an arbitration clause in a contract or in form of a separate agreement, ऑप्शन डी कमर्शियल कस्टम. क्वेश्चन 44 में फिर से रिपीट कर देता हूं. अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ऑप्शन बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट ओनली, ऑप्शन सी एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट, ऑप्शन डी कमर्शियल कस्टम. क्वेश्चन 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज in a contract or in the form of a separate agreement. Question number 45. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall option A entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause, option B not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause, option C entail de facto invalidity of the arbitration clause,
ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी नॉन इंटेल इप्सो जियोर द इनवैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 46 द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय the option A code of civil procedure 1908 or the Indian Evidence Act 1872, option B the Indian Evidence Act 1872, option C code of civil procedure 1908, option D none of the above। सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो किस पे बाउंड नहीं होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीपीसी और द एविडेंस, ये दोनों ही दिए गए हैं, ये बी और सी दोनों इसमें दिए गए। तो या तो एविडेंस या सीपीसी या नॉन ऑफ द अबव। 46 का डी लग रहा है, ए है, 46 का ए है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 47 क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। क्लेम made by the defendant in a suit against the plaintiff, option A cross claim, option B cross suit, option C counter claim, option D cross degree। counter claim होना चाहिए इसका, 47 का C होना चाहिए, C है 47 का C counter claim। क्वेश्चन नंबर 48 interpleader suit is dealt with in which of the following section of CPC? Interpleader suit is dealt with in which of the following sections of CPC? Option A section 87, option B section 88, option C section 89, option D section 90। और 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेक्शन 88, सेक्शन 88। Question number 49 as required by section 80 CPC the suit can be instituted after the expiry of dash of notice। as required by section 80 of CPC the suit can be instituted after the expiry of dash of notice। option A 1 month, option 2 months, option C 60 days, option D 30 days। so same चीज है ऑप्शन डी और ऑप्शन ए एंड डी एंड ऑप्शन बी एंड सी। बट ये है कि डेज एंड मंथ्स का इन्होंने वर्ड जो टर्म है वो अलग किया हुआ है, और इसका जो सही आंसर होगा 49 का जो मुझे लगाना होगा सी या डी में से कोई सा होगा। अगर गैस किया जाए तो सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस 30 डे 60 डेज होना चाहिए। सी 49 का सी होना चाहिए, 49 का बी है। सॉरी भाई लोग, गलती हो गई, 49 का है बी 2 मंथ, 2 मंथ्स। 49 का जो सही आंसर है वो है 2 मंथ्स। ठीक है, कि नोटिस जब सेंड करो उसके 2 महीने के अंदर जो है तुम्हें सूट फाइल करनी होगी एज पर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट इज ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी टीम डिग्री, ऑप्शन सी क्रॉस डिग्री, ऑप्शन डी क्रॉस अपील। सो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी डीम्ड डिग्री, 100% श्योर है इस पर। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है चेक कर लिया मैंने, बी ही है। क्वेश्चन नंबर 51 Ratilal versus State of Bombay is a popular case on the point of option A res judicata, option B res sub judice, option C restitution, option D doctrine of Cyprus। 51 का सही आंसर है ऑप्शन 51 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। क्वेश्चन नंबर रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, याद कर लो ना, रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज अ पॉपुलर केस ऑन पॉइंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 52 pick out the case under section 58 1A in which arrest or detention in civil prison is not maintainable। option A a judgment debtor where decretal amount does not exceed 5,000, option B a judgment debtor where decretal amount does not exceed rupees 2,500, option C a judgment debtor where a decretal amount does not exceed amount 2,000,
ऑप्शन डी, a judgment debtor where decretal amount is does not exceed rupees 1000। अब इसमें से कौन सा सही है? 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, a judgment debtor where decretal amount is does not exceed rupees 2000। Question number 53, a precept seeks to dash of the judgment debtor। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 52 का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53, a precept seeks to dash of the judgment debtor। ऑप्शन ए, attach of property, ऑप्शन बी, prevent alienation of property, ऑप्शन सी, prevent attachment and alienation, ऑप्शन डी, none of the above। 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी, prevent alienation of property, prevent alienation of property। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, a precept seeks to dash of the judgment debtor। ऑप्शन सही है जो इसका वो है prevent alienation of property। क्वेश्चन नंबर 54, Rule 90 of Order 21 deals with option A, pre-sale illegalities committed ninth the execution। Option B, post-sale irregularities causing substantial injury to judgment debtor। Option C, both A and B। Option D, none of the above। यहाँ पे और लिखा है, इन्होंने पता नहीं क्यों नॉन किया है, मे भी करेक्शन करवाया होगा। अगर नहीं करवाया होगा तो यहाँ पे ऑल मान के चलेंगे। 54 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, post sale irregularities causing substantial injury to judgment debtor। Next question 55, the place of suing a suit for partition will be option A, court within whose jurisdiction the person is residing। Option B, court within whose the jurisdiction the elder person of the family resides। ये बिल्कुल नहीं है भैया। Question C, court within whose jurisdiction the entire property of the family is situated। Option D, court within whose jurisdiction the immovable property is situated। इसका जो सही आंसर है आंख बंद करके वो 55 का डी मान सकते हैं हम, और सही है, चेक कर लिया मैंने, 55 का डी है, कोर्ट विद इन हुज jurisdiction the immovable property is situated। Question number 56, appeal against a decree or order can be filed in a high court within option A 60 days, option B 30 days, option C 90 days, option D 91 days। 56 का सही आंसर ऑप्शन सी 90 days, within 90 days। ठीक है, appeal against a decree or order can be filed in the high court within 90 days। Question number 57, where before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of the liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability। Option A, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। Option B, limitation shall be computed from the time when originally the signature has been given। Option C, a fresh period of limitation shall not be computed from the time when the acknowledgement was so signed। Option D, none of the above। 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been in writing, signed by a party against whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। Question number 58, the period of limitation for an action by a principal against his agent for movable property received by the latter and not accounted for is option A 12 years, option B 3 years, option C 5 years, option D no limitation। 58 का जो सही ऑप्शन है वो है B 3 years।
The period of limitation for action by a principal against his agent for movable property received by the latter and not accounted for is 3 years. Question number 59. Which of the following is a ground recognized under the Companies Act for automatic adjournment of the general meeting? Option A, absence of chairman of the meeting. Option B, quorum of the meeting is not present. Option C, meeting is held at a place different from what prescribed in the notice. Option D, death of any of the director prior to the meeting. 59 का जो सही आंसर है वो है B. Quorum of the meeting is not present. Quorum of the meeting is not present. Which of the following is the ground recognized under the Companies Act for automatic adjournment of the general meeting when quorum of the meeting is not present? Question number 60. Which of the following meeting can be called by members? Which of the following meetings can be called by members? मतलब ऐसी कौन सी निम्न में से कौन सी मीटिंग है जो कि मेंबर्स के द्वारा बुलाई जा सकती है? ऑप्शन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ऑप्शन बी एनुअल जनरल मीटिंग. ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी मीटिंग. ऑप्शन डी स्पेशल मीटिंग. 60 का सही है आंसर अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग powers can be exercised by the board of directors without holding a meeting? Option A, power to issue debentures. Option B, power to invest fund of the company. Option C, power to make loans. Option D, power to appoint of additional director. 61 का जो सही आंसर है वो है D, power to appoint additional director. मतलब एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर को मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी किसी को जो है एडिशनल डायरेक्टर बना सकता है. Question number 62. Which of the following is not a ground for compulsory winding up of a company? Which of the following is not a ground? Which of the following is not a ground for compulsory winding up of a company? Which of the following is not a ground for compulsory winding up of a company? Option A, operation of minority. Option B, loss of substratum, loss of substratum. Option C, non-holding of annual general meeting. Option D, losses to the company. 62 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 63. Putting or attempting to put a person in fear of death or grievous hurt in order to commit extortion is dealt under option A, section 385 of IPC. Option B, 386 of IPC. Option C, 387 of IPC. Option D, 388 of IPC. और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 387 ऑफ IPC. क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है 387 ऑफ IPC, which basically deals with the extortion. Okay. Question number 64. A invited to C to have a fix of his heroin. Each file his own syringe and injected each other several times one night. Next morning, F died on the question of causation. Option A, C must be convicted of manslaughter. Option B, must not be convicted of manslaughter. Option C, can be convicted for the possession of heroin only. Option D, C is neither guilty of possessing heroin nor the death of F. और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है. 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, C must be convicted of manslaughter. Question number 65. Literally mens rea means ऑप्शन ए गिल्टी माइंड. इस पे लगा दो, इसमें क्या सोचना कुछ थोड़ी है. ऑप्शन ए गिल्टी माइंड. ऑप्शन बी गिल्टी और wrongful purpose. Option C, criminal intent, a guilty knowledge and willfulness. Option D, all of the above. So 65 का ए ही होना चाहिए. ओ भाई साहब गलत है, डी होगा, all of the above. So मेंस रिया बेसिकली मींस मेंस रिया में इस तीनों इंग्रेडिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं. गिल्टी माइंड तो होता ही है, गिल्टी और रॉन्गफुल पर्पस ये भी होगा, क्रिमिनल इंटेंट, अ गिल्टी नॉलेज एंड विलफुलनेस
ये भी होगा। सो ये तीनों आ जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंस्ट्रुआ इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर offenses under option A revenue acts, option D public nuisance, option C criminal case which are in summary mode, option D all of the above। 66 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मीन्स मेंस्ट्रुआ किस में जरूरी नहीं है, इनमें से कौन से केस में मेंस्ट्रुआ जरूरी नहीं है, रेवेन्यू एक्ट्स में जरूरी नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस में जरूरी नहीं है, और सी क्रिमिनल केस विच आर इन समरी मोड्स इसमें भी जरूरी नहीं है। तो ये तीनों जो है ये ऑल ऑफ दी अबव डी में आ जाते हैं। तो इसका जो 66 का जो है सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 67, एक्टस नॉन फेसिट रेयम नीसी मेंस सिट रिया मींस ऑप्शन ए अ डेड a deed, a material result of human conduct, option B the intent and act must both concur to constitute the crime, option C putting to death, option D uncommanded manner। 67 का जो सही आंसर ऑप्शन बी द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। एक्टस नॉन फेसिट्रियम nisi mens sit rea means the intent and act must both concur to constitute the crime। Question number 68, cheating and thereby dishonesty inducing delivery of property or the making alteration making or the making alteration or destruction of a valuable security is dealt under option A section 417 of IPC, section ऑप्शन बी सेक्शन 418 ऑफ आईपीसी, सेक्शन सी सेक्शन ऑप्शन सी सेक्शन 419 ऑफ आईपीसी और सेक्शन डी सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। सो इसका जो है चीटिंग एंड नेयरबाय होना चाहिए, 68 का डी होना चाहिए। 68 कहाँ है? 68 का डी है। 420 रिलेटेड टू चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 69, etymologically what is meant by jurisprudence, option A knowledge of law, option B science of law, option C science of origin, option D knowledge of origin। ए होना चाहिए 69 का, ए है knowledge of law। etymologically what is meant by jurisprudence, jurisprudence basically means knowledge of law। Question number 70, what is meant by the term general law, option A it consists of general ordinary law of the land, option B it consists of those legal rules which are taken judicial notice of by the court, option C it consists of those bodies and legal rules which are exceptional in nature, option D A and B both। 70 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी A and B both means it consists of general ordinary law of the land and as well as it consists of those legal rules which are taken judicial notice of by the court। Question number 71, according to the theory of social utilitarianism as pronounced by hearing, option A greatest number of people should get greatest pleasure, option B the essential body of legal rules is always based upon the social facts of law, option C a balance is to be struck between the competing interests in society, option D law is a means of social end। 71 का जो सही आंसर है वो है law is a means of social end। Question number 72, A is the mother of B, C becomes a widow and remarries, B dies, can A succeed to him as mother? फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, A is mother of B, C becomes a widow and remarries, B dies, C becomes A is mother of B, A जो है वो B की मदर है, C becomes a widow और क्या होता है and remarries। ए जो है वो बी की मदर है। अब क्या होता है, ए का डाइवोर्स हो जाता है, ए दूसरी शादी कर लेती है। अब ऐसे में क्या होता है आगे जाके बी जो है जो उसका बेटा था पहले वो एक्सपायर हो जाता है, वो मर जाता है। तो क्या ऐसे में कैन ए सक्सीड टू हिम एज मदर, तो क्या ऐसे में जो जमीनी मामला है तो क्या उसके ऑनरशिप के लिए क्लेम ए कर सकती है, बट
क्वेश्चन ये है कि उसका डाइवोर्स हो गया था और उसने कहीं और शादी कर ली थी, उसके बावजूद क्या अब वो सक्सीड कर सकती है एज अ मदर, एज अ मदर ऑफ बी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी डिपेंड्स ऑन देयर स्कूल, ऑप्शन डी ओनली व्हेन बी हैज नो सन्स। 72 का सही आंसर है ऑप्शन बी यस। 72 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यस। क्वेश्चन नंबर 73, referring to section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act, the Supreme Court observed that the words after him does not mean after the lifetime of the father. Indeed, it means in the absence of. If the father is non-functional as guardian for various reasons like indifference, physical and mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother by mutual understanding, it may be treated as the absence of the father. In which case, option A Lily Thomas case, option B Sarla Mudgal case, option C Geetha Hariharan case, option D Govardhan Lal case। 73 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गीता हरिहरन केस, गीता हरिहरन केस। क्वेश्चन नंबर 74, बाय अ रिसेंट अमेंडमेंट द डॉटर ऑफ ए कॉपर sener by birth becomes a copper sener in her own right in the same manner as the son. Which amendment? ये पीछे आया था ये क्वेश्चन, आई थिंक ये AIB 5 में आया था ये वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी। ऑप्शन ए द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, ऑप्शन बी द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 और 2006 और 2012। सो ये जो है इसका जो सही आंसर है वो 5 या 12 में से कोई सा होना चाहिए। 74 का जो है वो है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सो 74 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 2005 में आया था ना। क्वेश्चन नंबर 75, Samim Ara versus State of UP relates to option A the condition precedent for a Muslim husband for rendering divorce is the pronouncement of divorce which has to be proved on evidence. Option B option of privity, option C guardianship is in marriage, option D dower। 75 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर a Muslim husband for rendering divorce is the pronouncement of divorce which has to be proved on evidence. The condition precedent for a Muslim husband for rendering divorce is the pronouncement of divorce which has to be proved on evidence. It was held in Samim Ara versus State of UP। Question number 76, the provision under the Industrial Disputes Act 1947 which guarantees the right of workmen laid off to claim for compensation, option A 25C, option B 26, option C section 25O, option D section 25A। 76 का सही आंसर है ऑप्शन ए section 25C, section 25C। Question number 77, the number of persons required to form trade union, option A 6, option B 7, option C 8, option D 9। 77 का सही आंसर है ऑप्शन B 7 members, 7 number of persons। Question number 78, the temporary closing of the workplace or suspension of the work at workplace by the employer is known as option A layoff, option B lockout, option C retrenchment, option D none of the above। 78 का जो सही आंसर है वो है lockout। Question number 79, which of the following acts has a direct relevance of grievance handling practices? Option A the Industrial Dispute Act, option B Factories Act, option C the Industrial Employment Standing Order Act, option D all of the above। क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी all of the above। क्वेश्चन क्या था, which of the following acts has a direct relevance of grievance handling practices? सो इसका द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी होगा, इसका फैक्ट्रीज एक्ट भी होगा, इसका द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी होगा, और ये चारों में किस में मिल जाते हैं, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दी अबव। Question number 80, section 10A of the Industrial Disputes Act refers to option A voluntary reference of disputes to arbitration, option B definition of workman, option C definition of industry, option D appeals। क्वेश्चन 80 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए voluntary reference of disputes to arbitration।
So Section 10A of Industrial Sports Act refers to voluntary refers of disputes to arbitration. Question number 81. Wages under Workmen Compensation Act. Option A includes any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. Option B does not include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. Option C includes any privilege or benefit which is not capable of being estimated in money. Option D none of the above. 81 का जो सही आंसर है वो हमें मिलता है ऑप्शन ए इंक्लूड्स एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी. सो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं. वेजेस अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. Question number 82. Writ of certiorari. So writ of certiorari is issued against option A lower courts or quasi judicial bodies. Option B public officials. Option C wrongful confinement. Option D usurpation of public office. So ये तो definitely C तो नहीं है. Writ of certiorari is issued against option A होना चाहिए या B होना चाहिए, है ना. 82 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोअर कोर्ट्स issued against lower courts or quasi judicial bodies. Question number 83. Audi ultram partem means option A bias, option B hear the other side. तो इस पे टिक लगा दो. Question option C no one can be a judge on his own case. Option D none of the above. So 83 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी hear the other side. Audi ultram partem hear the other side. Question number 84. The second administrative reform commission is constituted. The second administrative reforms commission is constituted. Option A 31st August 2004. Option B 31st August 2006. Option C 31st August 2005. Option D 31st August 2006 लिखा है इसमें, बट इसमें चेंज किया हुआ है. जो स्टूडेंट है उसने चेंज किया है, इसमें 7 मेंशन किया हुआ है. तो 84 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 84 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 31st अगस्त 2005. इसको पता नहीं यहाँ पे क्या क्यों चेंज किया हुआ है. 2006 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 7 लिखा है, उसने पता नहीं क्या सोच के लिखा है. तो इसका जो सही आंसर है इसका सी है ऑप्शन 31st August 2005. The second administrative reforms commission is constituted on 31st August 2005. Question number 85. The type of damages awarded in the lay of torts of option A liquidated damages, option B unliquidated damages, ये तो है इसका आंसर, और ऑप्शन सी penal damages, option D exemplary damages. So 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी unliquidated damages. Question number 86. SB या SBI versus White is an example of option A damnum sine injuria, option B ube ramified, option C injuria sine damnum, option D usufruct. 86 का जो सही आंसर है वो है injuria sine damnum. So SB versus White एग्जाम्पल है किसका? इंजूरिया sine damnum. Question number 87. The Supreme Court of India evoked the principle of absolute liability on an enterprise carrying on business with hazardous and inherently dangerous toxic chemicals in. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं. The Supreme Court of India evoked the principle of absolute liability on an enterprise carrying on business with hazardous and inherently dangerous toxic chemicals in option A Ganga pollution case, option B Fletcher case, option C Shri Ram fertilizers case, option D Prabhu Dayal case. क्वेश्चन 87 का जो सही आंसर है वो है श्री राम फर्टिलाइजर्स केस. इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इवोक द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑन एन एंटरप्राइज
carrying on business with hazardous and inherently dangerous chemicals। ये श्री राम फर्टिलाइजर केस में जो है इसको छीन लिया गया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो किसी इंटरप्राइज के पास नहीं होगी रिलेटेड विद हजार्ड, जो कि वो जो है हार्मफुल केमिकल का यूज करके जो है अपने बिजनेस का ग्रोथ करे या फिर अपने बिजनेस का विस्तार करे और चलाए उसको। क्वेश्चन नंबर 88 जो है, रेस इप्सा लोक्विटर। लोक्विटर मींस ऑप्शन ए थिंग्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन बी टीथिस imperiled, ऑप्शन सी विकैरियस लायबिलिटी, ऑप्शन डी डेंजरस एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थिंग्स स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। थिंग्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ। रेस इस्पा लोक्विटर, रेस इप्सा लोक्विटर, रेस ipsa loquitur means things speaks for himself। Question number 89, a motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc may be driven in a public place by a person after attaining the age of 16 years, after attaining the age of 18 years, after attaining the age of 15 years, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये तो बिल्कुल नहीं है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये भी नहीं है। ए और सी में से कोई सा होना चाहिए। 89 का जो सही आंसर है वो है ए, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स। 89 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 ईयर्स। Question number 90. According to Consumer Protection Act, the National Commission shall have jurisdiction over complaints where the value of the goods or services and compensation, if any, claim exceed rupees, option A 2 lakhs, option B 10 lakhs, option C 20 lakhs, option D 50 lakhs, option A 2 lakhs, option B 10 lakhs, option C 20 lakhs, option D 50 lakhs। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन ओवर कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स, नेशनल कमीशन की बात कर रहा है, और सर्विसेज एंड कंपनसेशन इफ एनी क्लेम एक्सीड रुपीज 2 लाख 10 लाख, मतलब इनसे ज्यादा होना चाहिए। तो किससे ज्यादा होना चाहिए? 2 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा। 90 का जो सही आंसर है वो है 20 lakhs। ठीक है, ऑप्शन सी 20 lakhs। Question number 91. New states are created under option A Article 3 of the Indian Constitution. ऑप्शन ए था आर्टिकल 3, ऑप्शन बी है आर्टिकल 4, ऑप्शन सी है आर्टिकल 5 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 370। तो 370 नहीं है क्योंकि ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और आर्टिकल 4 भी नहीं है, आर्टिकल 5 भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर ऑप्शन 3 या 4 है, तो 3 या 4 है, तो 91 3 पे देख के चलते हैं कि आर्टिकल 3 है क्या। 91 का जो सही आंसर है 3 है, ऑप्शन ए आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 91 का जो सही आंसर है आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 91 का। क्वेश्चन नंबर 92. डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट इज मेंशन्ड अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी आर्टिकल 308 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी आर्टिकल 310 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 92 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्टिकल 310 of the Indian Constitution, which talks about doctrine of pleasure with reference to civil servant. Question number 93. Right to know flows from one of these articles of the Constitution. So right to know कौन से आर्टिकल में कवर होता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 23। सो इसका जो सही आंसर है 93 का वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 19।
और राइट टू फ्रीडम में कवर हो जाता है, राइट टू फ्रीडम में कवर हो जाता है क्या, राइट टू नो, राइट टू हैव दैट नॉलेज। सो 93 का जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर ऑप्शन ए, अंडर आर्टिकल 19 1 जी, ऑप्शन बी आर्टिकल 300 ए, ये नहीं है, ऑप्शन सी आर्टिकल 301, ऑप्शन डी आर्टिकल 299। सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो बात करता है, वो जो आता है वो ऑप्शन ए में आना चाहिए। 94 का जो है सही आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी ये नहीं है, सी है। 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 301 जो है वो बेसिकली डील करता है किससे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, पैसिव euthanasia under certain circumstances is permissible held in the case of option A, Aruna Ramchandra Sanbong versus Union of India, option B, Jian Kaur versus State of Punjab, option C, State of Maharashtra versus Maruti Sripati Dubal, option D, P, Rathinam versus Union of India। 95 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबांग versus Union of India। Question number 96. It was held by the Supreme Court that balance between fundamental rights and directive principles of the state policy is the bedrock and the basic structure of the constitution. In which case? Option A, Case 1 Bharati versus State of Kerala, option B, Minerva Mills versus Union of India, option C, Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, option D, Quixota Holon versus जाचिल हु। 96 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली बात की गई थी कि जो एक बैलेंस है वो होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, इज द बेडरॉक एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 97, KC Gajapati Narayan Dio versus State of Orissa is often quoted with reference to option A, doctrine of eclipse, option B, doctrine of severability, option C, doctrine of colorable legislation, option D, doctrine of territorial nexus। 97 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, doctrine of colorable legislation, doctrine of colorable legislation। Question number 98, Raja Rampal versus Honorable Speaker Lok Sabha deals with option A, President's election, option B, privileges of the legislation, option C, pardoning power, option D, office of profit। So ये जो केस है राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विद, किससे डील करता है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट इलेक्शन से, ऑप्शन बी प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी पार्डनिंग पावर से, ऑप्शन डी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। 98 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेशन से। क्वेश्चन नंबर 99, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी, ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी क्वासी फेडरल। सो यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए 99 का, ऑप्शन बी होना चाहिए, बी है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अ मिनिस्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस इफ ही डज नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर within 6 months is mentioned under which article? Option A, article 164 clause 4, option B, article 164 clause 1, ऑप्शन सी आर्टिकल 164 क्लॉज 2, ऑप्शन डी आर्टिकल 164 क्लॉज सी। और 100 का जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 164 क्लॉज 1। जो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 है वो डील करता है एक मिनिस्टर के जो ऑफिस जो होल्ड करता है उसके सीजमेंट की बात करता है कि अगर वो 6 महीने के अंदर वो लेजिस्लेटिव
असेंबली का मेंबर नहीं बनता है, ठीक है, तो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो छीन सकती है, सॉरी उसकी जो उसका जो ऑफिस है वो उससे छीन सकता है। ठीक है, तो ये थे AIBE 6 के 100 क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व किए हैं आज। एंड आई होप इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस हमेशा हमेशा के लिए याद हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको पहले ही आते होंगे और आपकी रिवीजन हो गई होगी, और कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे तो आपने उन क्वेश्चंस को जान लिया है और अपने अकॉर्डिंग आपने इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा और एक आइडिया, रफली आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है AIB के एग्जाम में आता है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है सो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप चाहें तो AIB 4 और 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन, आगे की जो सीरीज है प्रीवियस ईयर की वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसा आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप जैसे मर्जी उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप AIB देने जाएं तो आप प्लीज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करके जाइएगा, और सॉल्व कर लिया है तो रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम है, AIB 19 आने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। और ये आज के लिए इतना ही था, सो थैंक यू।